स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से आपके स्वर्ग के सिंहासन के पास आते हैं, आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम को ऊंचा उठाते हैं। आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की आराधना और आपके नाम को जय जयकार करता हूँ। यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन, आज के समय को आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना करते हैं आज के बाइबल क्लास के द्वारा आप हम सबसे बातें करें तो हम आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। हर रुकावटें, हर बाधाओं को दूर करें। पवित्र आत्मा यीशु मसीह आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप हमारी अगुवाई करें प्रभु, आप हमें लीड करें पिता। सब आपकी इच्छा अनुसार आपकी मर्जी के द्वारा पूरा होने पाए प्रभु। मैं सारा आदर, सारी महिमा आपके हाथों में सौंपता हूँ। कृपा करके आप लीड करें, आप अगुवाई करें, आप सहायता करें परमेश्वर। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु और आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आगे के समय को, सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। सुनो और ग्रहण करें, आमीन। बस हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। कोई बताएगा पिछली क्लास में मैंने क्या सिखाया था? कुछ याद है? पतित स्वर्गदूत के बारे में बताया था। बंद करिए, दबा दीजिए, साइलेंट में कर दीजिए। ओके, तो फिर उसके पतन का वर्णन आपने बताया था कैसे। हाँ। फिर उस सेकंड पॉइंट में अपना शैतान जो दुष्ट सेनाओं का प्रधान शैतान है। फिर उसके बाद में आपने अलग अलग नाम बताए थे, क्या क्या नाम है। इब्लीस हो गया, जैसे लूसीफर हो गया, बाल जबूल करके हो गया, बेलियाल करके हो गया। ये सब अलग अलग मतलब शैतान के नाम है और उन सभी के अलग अलग अर्थ ले जाते हैं। वो आपने बताया। अच्छा, ओके। और कुछ याद है? कुछ याद है? शैतान के पदनाम था ना? हाँ, वो उसके पहले क्लास में वो मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था उसके पदनाम। हाँ, अच्छा, शैतान, इब्लीस, लूसीफर, बालजबूल, बेलियाल, हाँ, ये उसका नाम था। अभी उसका पदनाम, अभी हम लोग पदनाम देखेंगे। पदनाम क्या है? धर्मशास्त्र में शैतान के लिए वर्णात्मक नाम दिए गए हैं, ठीक है। हाँ, ये वर्णात्मक नाम क्या है? दुष्ट आत्माओं का सरदार। शैतान क्या है? दुष्ट आत्माओं का सरदार है, ठीक है। मत्ती का 12:24 में लिखा हुआ है कि शैतान क्या है? दुष्ट आत्माओं का सरदार है, इस युग का स्वामी है। शैतान क्या है? इस युग का स्वामी है। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में जो है ये लिखा है, ठीक है। लिखा है ना, इस संसार का ईश्वर, उसको पास्टर शिवरी बोलते हैं स्मॉल जी, मतलब वो जो परमेश्वर है उसके लिए गॉड इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो गॉड जो स्मॉल जी है वह शैतान के लिए जो है क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। आकाश मतलब कि अगला है इस युग का स्वामी, आकाश के अधिकार के शासक। पढ़ो इफिसियों 2:2 में क्या लिखा है? आकाश के अधिकार के शासक, आकाश के अधिकार के शासक। दूसरा इफिसियों का 2 अध्याय 2 वचन क्या लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा अध्याय का 2 वचन पढ़ो, क्या लिखा है? आकाश के अधिकार के शासक। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ओके, तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पर? वो दुष्ट आत्मा के उसके मतलब क्या है? अधिकार में ना, आकाश के शासक में एक प्रकार से उसके चल रहे, ठीक है। जगत का सरदार, यूहन्ना का किताब 12:31 में क्या लिखा है? जगत का सरदार दोषी ठहराया जा चुका है, ठीक है। यूहन्ना 12:31 में क्या लिखा है? जगत का सरदार। सरदार बेसिकली मालिक का चित्र है, याद रखना। दुनिया में 2 प्रकार के मालिक हैं, ठीक है। पहला जो मालिक है वह जो है क्या कर रहा है? वो परमेश्वर है, ठीक है। परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह क्या है? वह मालिक है। दूसरा एक मालिक और है, वह है शैतान, जो है अपने आप को मालिक है नहीं पर अपने आप को मालिक जो है कहता है, ठीक है। वो मालिक नहीं है पर अपने आप को क्या करता है? वह मालिक कहता है। तो एक मालिक होने में और मालिक कहने में फ़र्क क्या है? हमें ये थोड़ा देखेंगे इस पॉइंट पर। उसके वचन पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला जगत का सरदार, ठीक है। यूहन्ना का 12:31 पढ़िए। यूहन्ना 12:31, यूहन्ना 12:31 देखिए क्या लिखा हुआ है।
वरना का 12:31। अब इस संसार का न्याय होता है हाँ। और अब इस संसार का सरदार हाँ। निकाल दिया जाएगा। ओके, निकाल दिया जाएगा, ठीक है। इस संसार का सरदार मतलब ये सरदार जो है, ये सरदार तो बन बैठा है, और जैसा सरदार होना चाहिए, जैसा सरदार मतलब मालिक होता है ना, जैसा सरदार होना चाहिए, जैसा मालिक मतलब अगवा, बेसिकली ऐसा वर्ड यूज़ किया, जैसा अगवा होना चाहिए, जैसा मालिक होना चाहिए, वैसा जो है नहीं है। इसलिए परमेश्वर को पता है कि आने वाले समय में ये जो सरदार है वो क्या किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाल दिया जाएगा? क्योंकि वो मालिक नहीं है। मालिक कौन है? परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है, वही संसार का मालिक है, वही संसार का रक्षक है। कुलुस्सियों का किताब 1 अध्याय वचन 16-17 के अनुसार उसी के द्वारा सारी सृष्टि की गई हो, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे स्वर्ग की हो, देखी हो या अनदेखी, सब कुछ परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह के द्वारा ही जो है बनाया गया है। लेकिन अभी जो संसार है वह किसी और के हाथ में है। और आप देखो ना कितने सारी चीज़ें, किस तरह से दुनिया मूव कर रही है ना, अभी किस तरह से लोग अलग अलग, मैं जैसे एक न्यूज़ देख रहा था कि हमें लगता है कि याद रखना, मैं जैसे एक क्लास का मैं थॉट सोच रहा था पिछले हफ्ते में कंटिन्यू, इस हफ्ते में ये थॉट सोच रहा था कि शैतान, आप चाहे कहीं पर भी देखिए, क्या शैतान कभी सामने से आया है मनुष्य के सामने? कभी नहीं आया है। वो जब भी मनुष्य की परीक्षा में, मनुष्य के लाइफ में काम करता है ना, तो कभी भी शैतान खुद उनके सामने नहीं आता है, बल्कि वह पीठ पीछे, अर्थात कहने का जैसे अभी वो किसके पीछे आया था पहली बार? शैतान सांप था, सांप बोला, लेकिन सांप के पीछे कौन था? हाँ, शैतान था, राइट। तो उस प्रकार से ना, जैसे वो व्यक्ति था, लेकिन उसका कितनी दुष्ट आत्मा थी? 7,000 दुष्ट आत्मा थी ना। वो क्या बोल रहा था? मुझे तेरा यहाँ क्या काम? जबकि वो व्यक्ति बोल रहा है, और उस व्यक्ति के द्वारा उसके पीछे कौन बोल रहा था? भूत प्रेत दुष्ट आत्मा अर्थात शैतान जो है वह बोल रहे थे करके। बेसिकली कहने का मतलब है, आज की दुनिया में हमें याद रखना, शैतान कभी भी सामने से काम नहीं करता है, वो हमेशा पीछे से, बोलते हैं पीछे से वार करना, एक वर्ड है ना, वो पीछे से आक्रमण करता है, पीछे से हमारे जीवन में आता है, और पीछे से हमारे जीवन में वह अपना जो है वो काम करता है। तो एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु के दास के नाते हमें इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरत है कि वो किस रीति से, किसके अनुसार जो है वह काम करता है आज के डेट में, और विश्वासी लोगों के जीवन में, उनकी लाइफ में वो कैसे काम करता है। मैं रिपोर्ट देख रहा था ना, बोलते कि हमें लगता है कि दुनिया के जो बड़े बड़े अमीर आदमी हैं ना, ये बिल गेट्स हुआ, या फिर और कौन है दुनिया का अमीर आदमी ना, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, रतन नहीं, दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत का। बिल गेट्स हो गया, और कौन था? मार्क जकर, नहीं वो अभी तो नहीं, गूगल वाला भी नहीं। अभी उस दिन पता है जो उसने मिसाइल लॉन्च किया और आया, क्या नाम था उसका? वो क्या नाम था उसका कुछ तो, हाँ नहीं, वो टेस्ला वाला नहीं, उसका नाम नहीं, दूसरा नाम है उसका। तो वो हमें लगता है कि बस वो याद रखना, हमें लगता है ना कि ये लोग अमीर आदमी है, बट आपको पता है इसके पीछे जो एक्चुअल में जो अमीर आदमी है ना, वो इसके पीछे है, और वो अपने आप को दुनिया में दिखाना नहीं चाहते। रियली मैं न्यूज़ देख रहा था, बोलते कि अगर वो दुनिया में अपने आप को दिखाएंगे, मैं इतना अरबपति हूँ या इतना करोड़पति हूँ, हमारे पास इतनी संपत्ति है ना, तो न्यूज़ वाले सारे लोग, सोशल मीडिया सब उनके पीछे पड़ जाएंगे, और उनको एक्सपोज करना या उनकी संपत्ति को ओपन करना वो चालू कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए वो अपने आप को दिखाने देते। जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो है अपने आप को रिवील नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज वो अपने, बट वो ऐसा बोलते हैं कि पूरी मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो लोग, पूरे पॉलिटिशियन को कंट्रोल करते हैं, यहाँ तक कि कई सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को भी वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं, बट वो उनके पीछे होते हैं, समझ रहे हो। तो मेरा उदाहरण देने का मतलब क्या है कि आज संसार में आपको बोलूँ ना, जो दिख भी नहीं रहे हैं ना, उनके पीछे उनको भी कोई कंट्रोल कर रहा है, और वो कौन है? वो शैतान है ना। इसलिए वो मतलब प्रॉब्लम, मतलब देखो, वो मालिक बन बैठा है पर किसी और को बना के, याद रखना शैतान धूर्त एक प्राणी है, कभी भी याद रखना, वो मूर्ख नहीं है। पिछली क्लास में बोला था ना, वो धूर्त है पर वो मूर्ख नहीं है। तो हमें ऐसा लगता है कि हम वो मूर्ख बना सकते हैं, वो मूर्ख नहीं, वो धूर्त है, मतलब वो याद रखना, वो अपनी महिमा चाहता है पर किसी और को सामने रख कर। एक समय आएगा जो अपने सामने वो रखेगा, महाक्लेश के समय में जब मसीह विरोधी आएगा तो अपने आप को सामने रखेगा, तो शैतान भी उस समय अपने आप को रखेगा।
लेकिन अभी वो क्या कर रहा है, लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, लोगों के जीवन को उपयोग कर रहा है, अपने सामने रखकर, लोगों के सामने रखकर, और उनके द्वारा क्या कर रहा है, वो काम कर रहा है। अभी हम लोग आ रहे, इतना ट्रैफिक चीज़ है ना, अलग ही चीज़ है ना, वो क्या हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें ना, एक मूर्खता जैसी चीज़ें लोगों को लग रहा है। एक महिला ना, वो बोले कि वो गई है देखने के लिए, मतलब मैंने मजाक बोला कि वो सच में वहाँ पर दिखेगी क्या ना। तो लाइक कहने का मतलब यह है कि लोग की मेंटालिटी ना, बोलते ना उस जैसे वो जो छोटा गॉड है, जैसे मैंने उसका एक पद नाम, दूसरा मैंने क्या बताया था, इस युग का स्वामी ना, स्वामी मतलब मालिक जो है, जो स्मॉल जी मैंने बताया था, जो दूसरा ग्रंथों का 4:4 में है, वो इस दुनिया को जो वर्ड है, मैं भी वर्ड मैंने सुनिए ध्यान से, कॉस्मस वर्ड समझ, कॉस्मस पता है आपने, कॉस्मस ये वर्ड है, कॉस्मस का ये यूनानी वर्ड है। तो ये वही वर्ड जो है यहाँ पर जो पौलुस है दूसरा कुरिन्थियों के 4 अध्याय में 4 वचन वो उपयोग कर रहा है कि इस दुनिया का जो है संसार का जो वो ईश्वर बन बैठा है। तो कौन सा संसार, वो संसार नहीं है जो कि परमेश्वर ने स्टेब्लिश किया था, पर उसी संसार में इसने एक अपना संसार बन लिया गया है, जिसको बोलते हैं कॉस्मोस, मतलब वह संसार, वह राज्य जो कि है किसी और का, लेकिन नियंत्रण कोई और कर रहा है, चला कोई और रहा है, ठीक है। तो वो ये उसमें मतलब कि परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ रहने वाले लोग और चलाए हुई कम्युनिटी को ही कॉस्मोस कहा जाता है, समझ में आया। तो आज ये इसका जो कॉस्मोस बना दिया है, बोलते ना इरोस को इरोटिक बना दिया, इरोस जो पति पत्नी के प्रेम थे उसको भ्रष्टता का बना दिया गया। तो ये कहाँ से है, मतलब अपोजिट काम कर रहा है। मतलब जो परमेश्वर ने संसार को बनाया था परमेश्वर की महिमा करने के लिए, आज वही शैतान उस संसार को इस तरह से फोल्ड कर दे रहा है कि वह परमेश्वर की महिमा न करके वह किसकी महिमा कर रहे हैं, शैतान की ना, जो कि वह क्या है, अपने आप को वह सरदार समझता है ना, आकाश के अधिकार के सरदार। मतलब अभी हमने क्या देखा, वह दुष्ट आत्माओं का शासक है, दूसरा यह है कि वह इस युग का वह स्वामी है, तीसरा है कि वह आकाश के अधिकार का भी शासक है, समझ रहे हो। ये उसके पदनाम ही नहीं है, उसका पदनाम क्यों पड़ा, हमें पता है पदनाम क्यों पड़ा जाता है, वो व्यक्ति के कार्य के अनुसार उसको नाम दिया जाता है। जैसे अभी आप फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी नाम सन्नी नाम है, ठीक है, लेकिन अभी सन्नी जैसे उन्होंने वो हॉस्टल में है, तो उनको कुछ जिम्मेदारी दिया गया कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको पूरे एमटीसी को आप देखना है, देखभाल करना है, तो उसको उनको क्या बोलेंगे, वार्डन बोलेंगे। क्या बोलते हैं, वार्डन। तो उनको एक पदनाम दिया गया, क्यों, क्योंकि उनके कार्य के अनुसार से उनको वह नाम दिया गया। नाम उनका सन्नी है, पर वो जो काम कर रहे हैं उसके काम के अनुसार जो उनको वह नाम दिया गया। तो एक बार उदाहरण समझाने के लिए बोला, बट इसका गलत मतलब नहीं है, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो शैतान है उसका वो जो कार्य है, उसके कार्य के अनुसार उसको वह नाम दिया गया है, जो वह ऐसा कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके से दुष्ट आत्माओं का सरदार, तो सच में दुष्ट आत्माओं का सरदार वैसा वो रूल कर रहा है। याद रखना, शैतान हमेशा रूल करता है। आपने कभी आपने वो देखा है कि रथ देखा है, जो घोड़े पे बैठे हुए रथ देखा है, राजा उस पर बैठता है ना, कभी कभी आपने कभी देखा होगा ना, कभी कभी वीडियोज में देखा होगा ना। तो वो रूल करते हैं, मतलब वो उसके ऊपर छोटा मारते हैं, उसके जो चाबुक मारते हैं, उसका जो क्या बोलते हैं, लगाम बोलते हैं, लगाम को हाथ में पकड़ के रखते हैं। आपको पता है शैतान आज संसार में लोगों का लगाम पकड़ के उनके ऊपर ही बैठ के चाबुक मार के उनके ऊपर राज कर रहा है। और आपको बताओ दुख की बात क्या है, लोगों को पता भी नहीं, लोगों को मालूम भी नहीं है कि वह उनके ऊपर राज कर रहा है। इसलिए हमें इस क्लास को समझने का, हमें इसके नाम का जो अर्थ है हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह जो है दुष्ट आत्माओं का सरदार है, इस युग का स्वामी भी हो गया है, और आकाश के अधिकार के शासक भी है। वो जो आकाश का अर्थ जो बताया ना, जो शैतान अभी कहाँ रहते हैं, हवाओं में रहते हैं ना, वो दूसरा स्वर्ग जिसको बोलते हैं। पहले स्वर्ग में परमेश्वर रहता है, दूसरे स्वर्ग में जो है क्या है, यह गैलेक्सी वगैरह है ना, और जो तीसरा स्वर्ग हवाएं है ना,
तो उसमें जो तीसरा जो स्वर्ग है वहाँ पे वो निवास कर रहा है और लोगों को नियंत्रण कर रहा है। कई बार एक स्कॉलर ने बताया था कि कई बार हमारी प्रार्थनाओं का रुकावट भी यहीं पर आ जाता है कि समटाइम वो इसलिए वो रोकते, वो पूरी कोशिश करते हैं आपकी प्रार्थनाओं को रोकने के लिए, पूरी कोशिश करते हैं आपको विश्वास में बढ़ने के लिए, पूरी कोशिश करते हैं प्रभु के साथ न चलने के लिए। उनकी वो याद रखना, आप जो परमेश्वर के पीछे करना चाहते हो, अगर जो उसके उल्टा चीजें हो रहा है तो याद रखना वो शैतान की ओर से है जो आपके जीवन में रुकावटें और बाधाएं बन के आ रहा है। समझ में आया आपको एक थॉट? हाँ, किसी को सवाल इसको? हाँ, समझ में आया? तो ये चीजें है, इसलिए हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जो उसका स्वभाव है, जो उसका नेचर है, किस तरह से वो क्या कर रहा है, वह काम कर रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। जगत का सरदार, ठीक है, हमने देखा जगत का सरदार दुष्ट जन, उसका नाम क्या दिया गया? उसको दुष्ट जन भी बोला गया है। पहला यूहन्ना 5:19, पहला यूहन्ना 5:19 पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। ओके, दुष्ट किसको कहा जाता है? दुष्ट मतलब जो एकदम खराब व्यक्ति हो, हाँ, जिसका नेचर, जिसका स्वभाव, जिसकी लाइफ अच्छी नहीं होती, उसको क्या कहा जाता है? दुष्ट व्यक्ति से कहा जाता है। शैतान भी क्या है? वह दुष्ट है। समझ में आया? आज जो आपको लगता है कि हम पाप करते हैं या बुराई करते हैं, चीजें करते हैं, देखो हमारे 3 दुश्मन है ना, हम बहुत, हमें पता है कि हम बाइबल में कौन, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, और तीसरा क्या है? शैतान। ठीक है, एक तो हमारे अंदर, पर 2 क्या है? बाहर है। राइट, याद रखना जो बाहर है ना वह उसके द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है। कई बार हमें एक बात आपको बोलूं, सीरियसली याद रखना, वह संसार में ना पूरी सोची समझी साजिश के साथ, पूरी योजना के तहत वो काम करता है। कभी याद रखना, जब आप यंग होगे ना तो आपके पीछे वही चीजें आपके सामने रखेगा जो आपको यंग की लत लगती है। जब आप एक नौजवान हो गए ना तो आपके सामने नौजवान की चीजें आपके सामने रखेगा, पैसे आपके सामने रखेगा, सक्सेस आपके सामने रखेगा, सफलता आपके सामने रखेगा, नाम आपके सामने रखेगा, प्रसिद्धि आपके सामने रखेगा, आपके सामने शादी रखेगा, लड़की आपके सामने, बहुत सारी चीजें क्या करेगा वो आपके सामने रखेगा और आपको लगेगा शी इज परफेक्ट फॉर मी। हो सकता है परमेश्वर की ओर से हो भी ना, परमेश्वर ने वो रखा भी नहीं हो, परमेश्वर ने आपके लिए योजना सोचा भी नहीं हो ना, लेकिन वो आपके सामने वो लाके रख देता है और हम कई बार हम उस चीज को परख नहीं पाते, हम उस चीज को समझ नहीं पाते और जिसके कारण पता है हम उसकी योजना से, जो परमेश्वर की योजना होती है, मुझसे क्या हो जाते हैं? वंचित हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये पूरी रणनीति के साथ हो रहा है। समझ में आपको? पूरी रणनीति, पूरे योजना के साथ वो शैतान इस संसार में वो काम कर रहा है ताकि आप उसकी योजना में, आप प्लीज याद रखना, मैंने पिछले क्लास में बताया था, आज शैतान सिर्फ चर्च के बाहर नहीं परंतु वो चर्च के अंदर भी क्या कर रहा है? वह काम कर रहा है। समझ में आया? किसी लोगों के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा, थॉट के द्वारा, विचारों के द्वारा, मनुष्य के सोच के द्वारा वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हमें उस विचार को समझना बहुत जरूरी है कि यह किसकी ओर से है। हमें सोचना बहुत जरूरी है कि यह कहाँ से है। समझ में आया? जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले मैंने थॉट बताया था लूत के जीवन के बारे में। राइट, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अब्राहम और लूत, अब्राहम जा रहा था लेकिन अब्राहम ने क्या किया? अपने पिता को भी ले लिया और लूत को भी ले लिया। जब लूत और उसके में दासों में झगड़ा होने लगा तो अब्राहम ने क्या बोला? तू दाईं ओर जाएगा तो मैं बाईं ओर जाऊंगा, तू इधर जाएगा तो मैं इधर, तुझे जो चुनना है वो चुन ले। पर उसने क्या चुना? उसने अपनी आंखों से देख के चुना ना, अरे बहुत सुंदर है, हाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजें वहाँ पर है, खाने के लिए अच्छी सुविधा है, वहाँ पर नदियाँ बह रही है, सब कुछ चीजें हो सकता है। बट जब अंदर गया तो बोलते सबसे भयानक पाप वहाँ पे हो रहा था। जो चीजें याद रखना, अक्सर दिखती हुई सुंदर चीज ज्यादातर वो अंदर से अच्छी नहीं होती है। समझ में आपको? इसलिए हमें सावधान रहना इन चीजों से, अपने आप को सुरक्षित रखना है आज के समय में कि वो तीर कहाँ से आ रहा है, वो विचार कहाँ से आ रहा है, वो योजनाएं कहाँ से आ रही है आपकी लाइफ में। सावधान रहिए। क्यों मैं क्यों बताने को? क्योंकि दुष्ट है। इसका मतलब ये वचन का यह है कि वो दुष्टता का स्वभाव, बोले ना, अभी आपको बताओ ना, वह किसी भी हद तक वो जा सकता है आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन को खत्म करने के लिए।
इस लाइन को याद रखना। वो किसी भी दुष्टता का मतलब है, वो किसी भी हद तक आपके जीवन में जा सकता है आपके लाइफ को ख़त्म करने के लिए। जब आप विश्वास में थे, जिस दिन आप विश्वास में आए उसी समय से याद रखना आप उसकी नज़रों में हो गए। क्यों? क्योंकि आप उसके राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर चुके हो। और कहीं ना कहीं उसको पता है, जब आप याद रखना शैतान कैसे काम करता है, पहले आपको विश्वासी बनने से रोकेगा, फिर आपको विश्वास में, जब विश्वास बन जाओगे तो विश्वास में बढ़ने से रोकेगा, और जब आप विश्वास में बढ़ने लगोगे तो आपको शिष्य बनने से रोकेगा। जब आप शिष्य बन जाओगे तो शिष्यता में परिपक्वता के प्रति रोकेगा। जब आप परिपक्वता बनने की कोशिश करोगे तो आपको दूसरे को परिपक्व बनाने के लिए आपको रोकेगा, और आप जो दूसरे को बनाने की कोशिश करोगे तो वह उसके जीवन में काम करेगा और आपके लाइफ में रुकावटें, बाधाएं, समस्या लेकर आएगा। मतलब पता है, हर तरह से, ऐसा नहीं कि हम विश्वासी, हर एक लाइफ में, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे बाइबल कॉलेज का विद्यार्थी हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे पास्टर हो, हर एक के लाइफ में वो रणनीति, योजना बना के आ रहा है, और उसकी जो योजना दुष्टता की योजना है, और वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये मत सोचिए, याद रखना, कंप्रोमाइज क्या बोलते हैं, कंप्रोमाइज मत करो परमेश्वर के कॉल के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के विजन के साथ, परमेश्वर की योजना के साथ, परमेश्वर की कलीसिया के साथ, परमेश्वर की प्रार्थना के साथ, परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ, यीशु मसीह के साथ, और जो है पिता के साथ। डोंट कंप्रोमाइज विद देम। क्यों? क्योंकि उसको पता है, अगर ये वो क्या बोलता है ना, आपको मालूम है, चलता, आपने कभी वर्ड समझा है, सुना है, चलता है, सुना है कभी आपने? वही लेकर आता है, वो चल जाता है करके ना। आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा तो चल जाएगा, प्रार्थना नहीं करूंगा तो चल जाएगा, कलीसिया नहीं आऊंगा तो चल जाएगा, सुसमाचार प्रचार करने नहीं जाऊंगा तो चल जाएगा, कलीसिया स्थापना नहीं करूंगा तो चल जाएगा, एक स्टेप प्रभु के लिए आगे नहीं लूंगा तो चल जाएगा। मतलब वो पता है, एक आपको लाइफ दे देगा, और कई बार आपको कंफर्ट बोलते हैं, कंफर्ट जोन, बहुत अच्छी आपको लाइफ दे देगा। मतलब वाह, बहुत अच्छा खाना है, बहुत अच्छा नदी है, खाने पीने की सुविधा है, चलो अच्छा एक काम करता हूँ मैं आपको बता, ठीक है लूत, मैं तुमको एक काम करता हूँ, मैं तुमको वहां का पता है न्याय भी ठहरा देता हूँ। समझ रहे हो? पढ़ो उत्पत्ति का किताब 18 अध्याय, वहां को जब पहुंचे तो क्या था, वहां का न्याय था। वो लोग विरोध करते हैं ना, वो विरोध करते हैं, तू तो हमारा न्याय भी ठहर गया है, बन बैठा है। वो आपको स्थान दे देगा। जब आपको कुछ पोजीशन मिलता है मसीह के स्थान से बाहर, सावधान रहिए कि वो स्थान आपको कहाँ से मिल रहा है। सोचिए, फिर से ध्यान से फिर से बोलता हूँ, मसीह के बाहर सावधान रहिए। जब आपको स्थान मिलता है तो सोचिए कि वो, ध्यान रखिए वो स्थान आपको कहाँ से मिल रहा है। मेरा मानना है कि अगर मेरे संडे चर्च में आने से कोई जॉब ना, अगर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, अगर वो संडे चर्च छुट्टी नहीं मिल रहा है, मेरा मानना है कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं, इट्स रियली नॉट फ्रॉम द लॉर्ड। हमें वो समझना चाहिए। पर आपको डबल पगार मिलेगा, आओगे उस दिन तो हम आपको 5 बजे ही आपको छोड़ देंगे। समझ में आपको? या तो दुगुना पगार हम आपको भर के देंगे। कहाँ से आ रहा है चीज़ें ना? हमें इस बात को समझना है। ये जो दुष्टता, जो दुष्ट व्यक्ति है, वो आपके पर्सनल लाइफ में, हम सब के लाइफ में ना, वो हाथ धो के पीछे पड़ चुका है। याद रखना, आज मसीहत मजाक बन चुका है। सीरियसली, आज डेली चर्चेज में देखो, विश्वासी के लाइफ में देखो, यहाँ तक कि कई सारे लीडरशिप में भी ना आज मजाक बन चुका है। वो अपने लाइफ को ना, कलीसिया को ना, आपको बताऊँ ना कि इंटरटेनमेंट का स्थान, एक बोलते हैं ना कि वो भक्ति बोलते हैं, उनको समझ में आता है। दूसरा कुरिन्थियों किताब 6 अध्याय के अनुसार उनको लगता है कि भक्ति कमाई का द्वार है ना। लिटरली हम लोग अभी एक घर पे गए थे, मैं और लालू विजिट करने के लिए। हम किसी घर पे गए थे, हम लोग मंगलवार को किसी घर पे गए थे। कुछ तो चीज़ें बात हो रही थी, आई डोंट नो। तो हम लोग जैसे वो लोग बात करते कि उनके लाइफ में ना वो जो है भक्ति जो है ना कमाई का द्वार बैठ गया। नहीं, मैं पापा घर पे गया था, हम लोग गुड़िया के वाइफ के घर पे गया था अपने। हम लोग वहाँ पे जस्ट डिस्कस कर रहे थे आफ्टर जस्ट हमारा बाइबल स्टडी, मतलब प्रेयर खत्म हुआ। प्रेयर खत्म होने के बाद हम लोग जस्ट बात डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ों को लेके, तो कुछ टॉपिक वहाँ पर आया, तो वो थोड़ा वहाँ पे थोड़ा एक अलग टॉपिक था, और मुझे लिटरली लगा कि नहीं, यहाँ पे वो सब पूरा परिवार वहाँ पे घेर हुआ था। एक थॉट वहाँ पर आ गया, और सारे लोग वहाँ पे शॉक हो गए। मम्मी बोलती है कि ये चीज़ें हो रहा है करके, बोला नहीं, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। फिर मैंने बाइबल खोला और नहीं, यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड आपको बोलना पड़े। याद रखना,
आपके ससुर हैं या आपके साली हैं या आपके क्या बोलते हैं आपकी सास है, तो अगर परमेश्वर के कुछ वचन की सिद्धांत वहाँ पे आ रहा है, भले मेरे भाई है, मेरे माँ बाप है, अगर आप सच्चे परमेश्वर के दास हो ना, तो सच्चाई बोलने से कभी पीछे मत हटना, चाहे उनको हर्ट ही क्यों न लगे। सीरियसली बोलता हूँ, डोंट कंप्रोमाइज विद डॉक्ट्रिन। अगर सिद्धांत आपको लग रहा है कि कुछ चीजें है, ऑन द स्पॉट वहाँ पे करेक्ट करना बहुत जरूरत है। हम सब कदम कंप्रोमाइज करते हैं कई बार फैमिली के साथ ना, अरे मेरा नया रिश्तेदारी है, नया परिवार है, रिश्ता, नो, आई विल नॉट कंप्रोमाइज दैट। परमेश्वर ने मुझे जोड़ा है, परमेश्वर ने मुझे रखा है, मेरे माता पिता के जीवन, मेरे यहाँ पे जीवन परमेश्वर ने दिया है, और परमेश्वर अगर मुझे वचन सिखाया, मैंने जाना है, और कुछ लाइन वहाँ पे चीजें लग रहा है, मुझे पता है ये कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालेगा, तो अगर मुझे मालूम है तो मेरा ये जिम्मेदारी है, भले ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट आपको वचन के सिद्धांत के द्वारा वहाँ पे करेक्शन करना बहुत जरूरी। क्यों? क्योंकि कारण क्या है, वह दुष्ट जन इस संसार में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। अब वह सिर्फ बाहरी दुनिया से काम नहीं कर रहा है, उसने बहुत सारी कलीसिया खड़ा कर दिए, बहुत सारे झूठे प्रचारक खड़ा कर दिए, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़ा कर दिए, बहुत सारे झूठे स्कॉलर्स खड़ा कर दिया है, बहुत सारे झूठे बाइबल के टीचर खड़ा कर दिया, जिसका हमें डिफेंड करना आना चाहिए। अगर आप उनको आज जो समझाओगे नहीं, सुनाओगे नहीं, तो कुछ भी बोलेंगे, वो कलीसिया में कुछ भी आ जाएगा, और अगर आप उसको नहीं संभाल पा रहे हो ना, तो याद रखना ना, फिर वो बोलते ना कंप्रोमाइज जैसा वर्ड आ जाएगा, और फिर वो कंप्रोमाइज आपके पर्सनल लाइफ में डिवाइड करेगा, वो कंप्रोमाइज आपके पर्सनल परिवार में डिवाइड करेगा, फिर आपके मिनिस्ट्री में डिवाइड करेगा, आपके चर्च में डिवाइड करेगा, आपके टीम में डिवाइड करेगा, और पूरा खत्म कर देगा। समझ रहे आप लोग? इतना दुष्ट है वो। ये वर्ड इसलिए इस्तेमाल यूनानी वर्ड में यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम थोड़ा उस तरह से, लेकिन मैं उसका मतलब बता रहा हूँ कि जो इसका यूनानी में उस वर्ड का मतलब ये है कि कुछ भी कोशिश करो, हर चीज अपनाओ, पर इसको आत्मिकता में बढ़ने मत दो। ये दुष्टता का मतलब है। समझ रहे आप? इसलिए हमें सावधान रहना है तीरों से, वो व्यक्ति कहाँ से काम कर। ठीक है, अगला अजगर और सांप ना, उसका जो अगला जो पदनाम उसको दिया गया है, अजगर और सांप, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 7 और 9 ना, उसको क्या बोला गया? अजगर और सांप। चलो थोड़ा डिस्कस करते चलो, पहले क्लास है। क्या काम है सांप का, क्या करता है? डसना होता है। ओके, और अजगर का काम क्या होता है? निगल जाना होता है। राइट लालू। सांप का काम क्या होता है? डसना होता है। अजगर क्या करता है? निगल जाता है। वो दोनों है, याद रखना। वह आपके आत्मिक जीवन को सिर्फ खत्म ही नहीं करेगा, बल्कि वो निगल जाएगा अगर आप उसको मौका दोगे। समझ रहे आप लोग? अजगर यही करता है ना। सांप क्या करता है? वह, और दूसरा पता है, वो भागने में एक्सपर्ट होता है। आपको मालूम है? जो सांप होता है वो क्या करता है? वह एक्सपर्ट होता है। वह जो है वो एक्सपर्ट होता है, और वह थोड़ा बंद कर दो। वो क्या करता है? वो एक्सपर्ट होता है। समझ रहे? वो पता है सांप क्या करता है? वो ये पता है, एक और चीज सांप की खासियत है, वो क्या निकालता है? जुबान निकालता है। आपको पता है, कभी आपने नोटिस किया है, जो शैतान का जो जुबान होता है, सांप का जो जुबान होता है, बहुत लंबा निकलता है। कभी आपने देखा है? बहुत लंबा निकलता है, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत अच्छा लगता है। वो ऐसे निकलता है, दो उसमें दो लगा रहता है। समझ रहे आप? उसका मतलब क्या है? घुमा फिरा के दो चित्ता बातें आपके जीवन में बोले। क्या सच में परमेश्वर ने आपको कहा? एक तरफ अच्छाई भी बोलेगा, एक तरफ बुराई भी जुड़ा रहेगा, लेकिन इस तरह से आपको मिक्स करके बोलेगा ना कि आपको उसमें सच्चाई नजर आएगी। आप मरोगे नहीं, परमेश्वर के ऐसे हो जाओ। दोनों चीज दिख रहा है। आपको लग रहा है मैं यहाँ पे ठीक है, और आपको बुराई नजर नहीं आ रहा। वो बुराई भी दिखा रहा है, लेकिन बुराई के पीछे वो अच्छाई भी करने को कर दे रहा है। डॉक्टर स्टीवन ने बोला था, उनका मैसेज सुन रहा था कि डूइंग गुड विदाउट गॉड इज ऑल्सो सिन। परमेश्वर के बिना अच्छा करना भी, याद रखना, पाप है। अगर आप अच्छे कर रहे हो, अगर उसमें परमेश्वर नहीं है ना, वो भी पाप है।
उसने मनुष्य को परमेश्वर के स्थान पर, उसने मनुष्य को उस स्थान पर रख के उन्हें इस प्रकार से कलुषित किया कि उन्हें परमेश्वर के खिलाफ जाकर उसने पाप कराया और उनको उस चीज़ को पता भी नहीं। उत्पत्ति किताब कभी मेडिटेट करिए उस पर, जितना हो सके कभी में बहुत सारे थॉट्स आपको मिलेंगे। जिसको मैं मेडिटेट किया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि उसने मनुष्य को सिर्फ मनुष्य के ऊपर, वो परमेश्वर के ऊपर जाके वो स्थान पाने की कोशिश करके उनको अभिलाषा दिला कि तुम मरोगे नहीं, बल्कि किसके जैसे बन जाओगे? परमेश्वर के जैसे बन जाओगे। समझ रहे हो किस प्रकार से वो सांप आ रहे हैं? पता है अजगर का एक और काम होता है, लपेटना। समझ रहे हो आपको? अगर आप उसको मौका दोगे ना, आपके पूरे जीवन को लपेट देगा। सांप वो क्या करेगा? डसेगा आपको। डसना मतलब क्या? जहर। जहर में समझते हो क्या है? उसका नेचर, उसका चित्र, उसका स्वभाव आपके अंदर डाल देगा। इसने कहा था ना, इसने कहा था, इसने औरत ने कहा था नहीं, मुझे वो सांप ने भागा है। कहाँ से आया वो शब्द कहाँ से आया उनको? किसी और का शब्द, क्योंकि वो उनके अंदर आ चुका। तू क्रूज पर नहीं जाएगा, आप क्रूज पर नहीं जाओगे। कहाँ से आया था वो शब्द? शैतान से आया। परखो कि जो आवाज आप सुन रहे हो, परखो कि आप जो जीवन जी रहे हो वो कहाँ से आ रहा है। कई बार वो सांप बनकर आएगा, दो चीज़ें लेकर, डसने को करेगा, अपना स्वभाव आपके अंदर डाल देगा। जीव लेकर आएगा, अच्छाई और बुराई को जोड़ देगा। जब आप इसमें नहीं निकल पाओगे ना, तो फिर निकलने और लपेटने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लोग विश्वास में, अपने जीवन में ऐसे हो चुके हैं। इसलिए हमें अपने लाइफ में बहुत सावधान रहिए। नूह की तरह 120 साल लगेंगे आपको। मैं भी कुछ थॉट सोच रहा था नूह के बारे में। जहाज बनाना है, 120 साल लगेंगे। 120 साल बाद जो है वो इस धरती पर पानी बरसेगा। इसके पहले कभी भी पानी दुनिया पे नहीं बरसा हुआ है। काम प्रोसीजर क्या है? पहला प्रोसीजर क्या है? लकड़ी काटना है। दूसरा प्रोसीजर क्या है? लकड़ी को छाटना है। तीसरा प्रोसीजर क्या है? वो लकड़ी को लेकर आना है। चौथा प्रोसीजर क्या है? वो लकड़ी को काटना है। पांचवा प्रोसीजर क्या है? वो लकड़ी में से फल्ली बनाना है, वरना पलाई बोलते हैं, पलाई बनाना है। और छठवां पोजीशन क्या है? उसको रखना है। रखने के बाद फिर एक समय आएगा, सातवां पोजीशन है, उसको लगाना है। और इन सातों पोजीशन में समझ रहे हो, काटना, छाटना, उसको क्या बोलते हैं, उसको काटने के बाद उसको साफ करना, डिवाइड करना, और फिर उसको रखना, और फिर उसके बाद लगाना। लेकिन ये जो प्रोसीजर है, 7 प्रोड्यूसर आप देख रहे हो ना, ये एक दिन का प्रोसीजर नहीं है, 120 साल का प्रोसीजर है। वो ला रहा है, काट रहा है, चीजें कर। कितने सारे लोग थे वहां पर? कितने सक्सेसफुल प्रीचर थे वहां पर? कितने उसके साथ थे? कोई नहीं, ओनली 8% थे। लेकिन सोच रहे हो उसका दिमाग, उसकी मेंटालिटी किस प्रकार से। वो न तो सांप के बहकाव में आ रहा है, न तो अजगर के बहकाव में आ रहा है। क्या लगता है 120 साल में वहां पे वो डसने का प्रोग्राम नहीं हो रहेगा? वो दो चित्ता बात नहीं रहा होगा, वो निगलने का बात नहीं आया होगा, वो लपेटने का बात आया होगा उसके लाइफ में। बट ही वाज फोकसिंग ऑन द लॉर्ड। उसके वादे पर ध्यान दे रहा था, उसके वचन पे वो ध्यान दे रहा था। वो ध्यान नहीं दे रहा है कि अरे मेरे लाइफ का नहीं, उसने नहीं सोच रहा है अरे नुहा बारिश तो नहीं हुई, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वचन क्या बोल रहा है? लिखा है, उसने मुझे बोला है नाव बनाना है तो मैं बनाऊंगा। भले मुझे काटना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, छाटना पड़ेगा, ढो के लाना पड़ेगा, फिर उसको चीरना पड़ेगा, प्लाई बनाना पड़ेगा, उसको रखना पड़ेगा, मुझे लगाना पड़ेगा। मुझे पता है और 120 साल लगे, इंतजार मुझे करना पड़ेगा। पर उस इंतजार की घड़ी में, उस काम की घड़ी में, उस मिशन की घड़ी में मुझे एक मिशन सौंपा गया है, मुझे एक काम सौंपा गया है, मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपका भी यही काम है। मसीह परमेश्वर आपको लेकर आ रहा है संसार से, आपको संसार से अलग कर रहा है, आपको छाट रहा है, आपके अंदर की चीजों को, बोले काटना मतलब कुछ चीजें अंदर जाके काम कर रहा है। वो अब आपको आकार दे रहा है, और आकार करने फिर वो आपको रख रहा है, और फिर आपके एक समय आएगा आपको जो उनको इस्तेमाल करेगा। पर उन कार्य के समय में जब वो कर रहा है ना, ये दोनों लोग आएंगे। क्या कर रहा है?
कंपनी छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया। मेरे गांव में तो कोई विश्वासी नहीं है, खाली मेरी वाइफ विश्वासी है, मेरे बच्चे विश्वासी है, मम्मी विरोध करती है, आजू बाजू वाले बोलते क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। समझ रहे हो? लेकर आएगा और आपके जीवन को तोड़ मरोड़ के रख देगा। जैसे लालू ने उन्होंने बताया कि जब वो मरोड़ता है ना तो इंसान की ताकत क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको आसानी हो जाता है लोगों को निगलने के लिए। आपको इस प्रकार से तोड़ के ख़त्म कर देगा ना, उसको आसानी हो जाएगी आपके जीवन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसलिए सावधान रहिए अपने जीवन में, अपने विश्वास लाइफ में सतर्क रहिए ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से ना। हाँ, याद रखना, एक दुनिया की सबसे बड़े ताकतवर व्यक्ति के लाइफ में एक दलीला ने ना उसके पूरे जीवन को डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर दिया। कौन था वो व्यक्ति? हाँ, सिमसोन वो व्यक्ति था, सबसे ताकतवर व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति। ऐसा उसने कविता बनाया कि उसका जवाब किसी के पास नहीं था। और उस औरत ने, एक स्त्री ने, वो शुरू मैंने क्या क्लास बताया था, वो सामने से कभी नहीं आया। याद रखना, मनुष्य के लाइफ में कभी वो सामने से नहीं आएगा, वो किसी के द्वारा आएगा। और याद रखना, इस थॉट को थोड़ा याद रखना, गलत तरीके से मत लो, बट ठीक की बात है, मेरे भी लाइफ में लागू होती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एज ए क्लास के जरिए सीखना बहुत जरूरत है। वो आपके लाइफ में पहले देखेगा आपकी कमजोरी आपके लाइफ में क्या है, याद रखना, समझेगा, परखेगा, कुछ समय देखेगा कि अब जान जाएगा कि हाँ अब ये इसकी वीकनेस है, तो वही चीज़ें आपके सामने बार बार दिखाएगा और वही चीज़ें आपके सामने ला ला के रखेगा और वो आपको आकर्षित करेगा, आपको आपकी तरफ खींचेगा, उस तरफ चुम्बक की तरह खींचेगा। होता है ना चुम्बक, ना चुम्बक क्या करता है, एक दूसरे को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। शैतान पहले आपको वीकनेस को जानेगा, आपकी कमजोरी को जानेगा, आप किस एरिया में, आपका वीकनेस, वीक पॉइंट क्या है, आप क्या चाहते हो करके, चलो आपकी इच्छा ये है, आपको वो चीजें देगा। आपको सफलता, ठीक है मैं आपको सफल दे दूँ, आपको पैसा चाहिए मैं आपको पैसा दे, आपको घर चाहिए मैं घर दे देता हूँ, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, लेकिन आपको उस राज्य की ओर बढ़ने नहीं दूंगा। और फिर क्या कर, कोशिश करेगा, समझ रहे आप लोग, और आपकी मसीहत के लाइफ को पता क्या करेगा, तहस नहस कर। याद रखना, उसको पता था कि सिमसोन की कमजोरी क्या है, समझ रहे आपको, उसको पता था कि सिमसोन की कमजोरी क्या है, इसलिए वही चीज उसके सामने रखा जहां से उसके पूरे जीवन उसका खत्म हो सके। और क्या हुआ, पहले उसकी पूरी ताकत खत्म हुआ ना, और फिर क्या हुआ, पहले बाल काटी, समझ रहे हो, और फिर उसके बाद उसको मारना, पूरे उसके लाइफ को निगल दिया गया। लेकिन एक बात याद रखना, जस्ट कुछ थॉट, आप अनुग्रह के बारे में सोचते हैं, अभी बोले आप बहुत सारी क्लास के बारे में, अब एक अनुग्रह का पॉइंट है। सिमसोन के लाइफ से सिर्फ हम पाप, गिरना, टूटना, शैतान के आक्रमण, अजगर के आक्रमण, निगलना सिर्फ नहीं सीख सकते हैं, लेकिन हम यह सीख सकते हैं कि अगर आपकी सांस तक, अगर आप जिंदा हो, अगर आप परमेश्वर के पास नहीं पहुँचे हो ना, इसका मतलब परमेश्वर ने रखा है वो आपको अनुग्रह देने के लिए और आपको वापस रिबिल्ड करने के लिए। समझ रहे आप लोग, उसके बाल कटे जाने से वापस, कटे जाने को वापस उगने लगे, वापस आने लगे। परमेश्वर अनुग्रह देता है। आपका गिरना, आपका टूटना, आपका निराश होना, कोई हम वो चीज़ें हैं, हम वो चीज़ें होते हैं, बट परमेश्वर हमें सिखा रहा है, परमेश्वर हमारे लाइफ में वो बिल्डअप करे कि हम उन चीज़ों को जान जाए, क्योंकि जिस मिशंस के लिए वो आपको तैयार कर रहा है, जिस कार्य के लिए वो आपको तैयार कर रहा है, उसको पता है उसके लाइफ में से बहुत सारे आपके लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, इसलिए गॉड आपको तैयार कर रहा है। भले एक बार गिर गए, क्या वो 2 बार गिर गए, कोई बात नहीं, चलो मैं आपको दोबारा मौका दूंगा, 7 बार गिरोगे तो भी मैं आपको दूंगा, 7 के 70 गुने 490 बार में, मतलब मैं आपको क्षमा करने तैयार हूँ, बट आप जस्ट मुड़ो मेरी ओर, अपने हृदय रूपी अपने टूटेपन को मेरी ओर लेके जाओ, क्योंकि मैं वो मेरे लिए बलिदान के योग होगा। तुम लेकर आओ तो मेरे पास, मैं स्वीकार करूंगा, मैं तुमको दोबारा उठाऊंगा। तुम पूरी जिंदगी भर जितने लोगों को नहीं मार पाओगे, आखिरी समय में तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और खंभे को उठाओगे। जितने लोगों को तुम पूरी जिंदगी में नहीं मार पाओगे ना, अपने आखिरी समय लोगों को मार के खत्म कर दोगे। इसका चित्र क्या है, अपने आप को नम्र कर देना ना, अपने आप को परमेश्वर के याद रखना। पढ़िए याकूब 4:6, देखिए क्या लिखा हुआ, 4:6 है, कौन सा है वो, आपको उसे विजय अनुग्रह देता है। हाँ
और इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। एक वचन मैं बोलता हूँ, आगे पढ़िए 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। याद रखना, ये जो वर्ड है ना, ये इब्लिस वर्ड है, ये लूसीफर के बारे में बात कर रहा है। प्लीज इस बात को याद रखिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा अजगर, उसका लपेटना या फिर उसके कार्य का जितना मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ इस क्लास का ना, वो सारी योजना भले चीजें है, लेकिन आप उस पर विजय पा सकते हो। किसके द्वारा? परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से क्या होगा? वह भाग जाएगा। यह चीजें समझ रहे? याकूब 4:6 और 7, उसके अनुग्रह को दीन बनो और परमेश्वर के अधीन हो जाओ। दीन और अधीन व्यक्ति ही शैतान का सामना कर सकता है, बाकी और कोई नहीं। याद रखना, मैं अपनी ताकत से, अपनी समझ से मैं कभी शैतान को नहीं हरा सकता, बट मैं हरा सकता हूँ वही परमेश्वर की सामर्थ्य जो उसने मुझे देता है। इसलिए अपने आप को, हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की सामर्थ्य में, परमेश्वर के अधीनता में रहना बहुत ज़रूरत है। याद रखना, एक छोटा सा व्यक्ति भी, याद रखना, दुनिया में रिवाइवल लेके आ सकता है। एक डरपोक व्यक्ति भी सुरमा बन सकता है जब वो परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या करता है? वह अधीन कर देता है, वह नम्र हो जाता है। परमेश्वर उसके जीवन को, याद रखना, अगर परमेश्वर अव्वल व्यक्ति को इस्तेमाल करता, न पता है, तो वहाँ पे फिरौन के यहाँ पे ढूंढने जाता, न कि उस जंगल में एक जो है वो व्यक्ति जो भेड़ चढ़ा रहा है उसकी ओर उसकी दृष्टि होती थी। कभी नहीं होता। अगर वो पहचान कर देखता होता था तो उसका ध्यान क्या होता था? वो फिरौन मिस्र में होता, क्योंकि वहाँ पर एजुकेटेड लोग थे, और उसका ध्यान कहाँ हो रहा है ना? इत्रो के, जहाँ पे वह एकदम विधानी होता, कोई नहीं है वहाँ पर, भेड़ बकरी चरा रहा है ना, वो नम्र हो चुका है, वो अधीन हो चुका है, वो अधीन हो चुका है ना। परमेश्वर बोलता, अब मैं तुमको इस्तेमाल करूँगा, अब तुमको उपयोग करूँगा ना। गॉड वही चाहता है ना, परमेश्वर वही हमारे आपके जीवन में चाहता है कि जब आप वो चीज़ें अपने लाइफ में हासिल कर लेते हो ना, तो चाहे अजगर हो चाहे सांप हो, आप उसके ऊपर विजय आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट फटाफट लिख लो है, परीक्षा करने वाला। वो हमारा आपका क्या है? परीक्षा करने वाला है। ठीक है, पहला थिस्सलुनीके 3:4, वो आपका हमारा परीक्षा भी करता है। ठीक है, भाइयों पर दोष लगाने वाला। ठीक है, प्रकाशित वाक्य 12:10, वो क्या करता है? भाइयों पर दोष भी लगाता है। समझ में आया आपको? आपके भाइयों के ऊपर, मतलब भाई कौन है? हमारे विश्वासी है ना, उनके ऊपर दोष लगाता है। ठीक है, उनके ऊपर वो दोष लगाने का काम करता है। बैरी है, वो हमारा क्या है? बैरी है। मत्ती का 13:39, वो क्या है? बैरी समझते हैं ना, बैरी है मतलब दुश्मन है हमारा। ठीक है, वो हमारा बैरी है। पहला पत्रस 5:8 के अनुसार गरजते हुआ सींग है वो क्या है? गरजने वाला सींग। क्या मतलब है गरजने वाला सींग का? मतलब क्या है? हाँ, डराता है। समझ रहे हो? सींग का काम क्या होता है? हाँ, डराना होता है, फाड़ खाना होता है ना, हमारे जीवन को ख़त्म करना होता है, वही चीज़ें को है करता है। पर एक बात याद रखना, मैं आपको एक बात बोलूँ, मैं एक ऐसे सींग को, शेर को जानता हूँ ना, जिसके नाखून और दांत दोनों काट चुके गए हैं। आपको मालूम है? मैं एक ऐसे सींग को जानता हूँ जिसके दांत और नाखून दोनों काट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, और वह शैतान। पर क्योंकि वह शेर है इसलिए लोग उससे डरते हैं। समझ में आया? उसके नाखून क्या करता है? वो लोगों को पकड़ता है। दांत क्या करता है? उससे लोगों को काटता है, लोगों के जीवन को ख़त्म करता है ना, वो शेर का काम होता है। लेकिन वह, उसके नाखून और उसके दांत दोनों परमेश्वर ने क्रूस पर ख़त्म कर दिए। पर इस बात को हम समझ नहीं पाते। जब हम समझ पाएंगे तो हम उसकी युक्तियों के ऊपर, उसके ऊपर हम क्या हो जाएंगे? हावी हो जाएंगे। याद रखना, शैतान जो शेर होता है ना, उसका वीक पॉइंट पता है क्या होता है? उसका सबसे वीक पॉइंट पता है क्या होता है? चलो, क्या होता है? याद रखना, उसका पंजा नहीं होता है, उसका ना ही उसका सर होता है। सबसे वीक पॉइंट पता है क्या होता है? हाँ, नाक भी नहीं होता है उसका। सबसे वीक पॉइंट पता है? उसका कमर होता है। समझ में? आप कितना भी, अगर सच में समझदार व्यक्ति हो और आपने ना, अगर शेर आपके सामने आया, आप जैसे कर खाली उसकी कमर आप कस के पकड़ लो, कस के उसके कमर को पकड़ने हिस्सा ना, तो पूरा शेर आपके ऊपर कभी काम नहीं। क्यों बोलते ना, सबसे कमज़ोर हिस्सा वही होता है, ये बीच का हिस्सा होता है ना। समझ रहे आप लोग? उसका चीज़ें वो अगर पकड़ लेते हैं ना, तो वो
फिर वो जो है शेर आप ऊपर कुछ नहीं, और अक्सर बोलते हैं जब उसके ऊपर फंदा मारा जाता है ना तो कोशिश करते हैं जो उसको जो कंट्रोल करने वाले कि उसका जो हिस्सा है ना वहीं पे फंसे, सर पे नहीं, याद रखना सर पे नहीं, वो खींच के तोड़ के निकाल दे, इतना ताकतवर होता है। कोशिश करते हैं कि वहाँ पर है, मतलब पीछे वाले भाग में ज़्यादातर और उसके यहाँ के हिस्से पर वो कोशिश करते हैं ना वो ख़त्म करने का, क्योंकि वो उसका वीक पॉइंट है। ऐसा माना जाता है ना कि उसको कनेक्ट किया गया है कि अगर आप उसके शैतान की चीज़ों पे ना वो जो सबसे जो उसकी रीढ़ की हड्डी जो होता है ना कनेक्ट करता है चीज़ें ना, आप उसका जो पॉइंट है मेन है पता है उसका, आज जो सबसे चीज़ें है ना वो उसका घमंड है, जो सबसे ज़्यादा उसको अपने आप में ना अपने आप को उसकी जो सुंदरता, उसका वैभव, उसकी प्रक्रिया, वो चीज़ें उसको अपने आप को ज़्यादा उसको सामर्थ्यवान बनाती है, जिसके कारण वह हिस्ट्री 28 के अनुसार अपनी चीज़ों को मतलब सफलताओं को बेसिकली वो सक्सेस को देकर चीज़ें करता है। पर अगर आप वहाँ पर परमेश्वर के अधीन नम्र हो जाओगे ना, पर याद रखना आपने उसके वीकनेस पॉइंट को पकड़ लिया। आपका नम्र होना, आपका अधीन होना ही उसकी कमर को पकड़ना है, ठीक है। उसी तरीके से आप जीत सकते हो, और हमें भागना नहीं, हमें उससे युद्ध नहीं लड़ना है, बट हमारा काम क्या है, जस्ट मैं एक थॉट कनेक्ट करना चाहता हूँ कि हमें अधीन होना है, नम्र होना है, और उससे हम उसके कार्य पर क्या होते हैं, विजय पा सकते हैं, ठीक है। अगला है आखिरी ज्योतिमय स्वर्गदूत, दूसरा कुरिन्थियों 11:14, ठीक है। वो क्या करता है, ज्योतिमय स्वर्गदूतों का भी रूप धारण करता है, ठीक है। तो हमें सावधान रहना है इस क्लास में, लाइक इसका मतलब यह है कि वह ज्योतिमय स्वर्गदूतों का भी रूप धारण करता है। कई बार याद रखना, बहुत बार बहुत समय में वो क्या किया, स्वर्गदूत भी बन के लोगों के सामने आया ना, तो हमें उससे भी सावधान होना है। आज के डेट में बहुत सारे झूठे स्वर्गदूत भी हैं, मैं समझ रहा हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, आप पता है, आपको समझ गए ना, बहुत सारे झूठे स्वर्गदूत हैं, हाँ, लेकिन वो है नहीं, पर वो स्वर्गदूत अपने आप को बोलते हैं, मतलब समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो है नहीं पर अपने आप को बोल रहे हैं, पर उनके पीछे कोई और है। दिखते स्वर्गदूत है ना, दिख रहे स्वर्गदूत, याद रखना। आप नहीं मास्टर, वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, 1/3 स्वर्गदूत उसके भी तो पास था, समझ रहे हैं आप लोग, उसके बहुत सारे लोग, आपको पता है कितने हजार लोग आते हैं, 1/3 उसके पास था, समझ रहे हो, संख्या के मामले में इकट्ठा करने बहुत एक्सपर्ट है वो। सावधान रहिए, हमें ना, हमें बहुत अपने आप को सावधान रहना है। हमें चलो पुनः प्रे करोगे क्लास की करते हैं। परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको यहाँ पे एक साथ रखा ताकि हम आपके वचन के बारे में डिस्कस कर सकें और कुछ सीख सकें, नई चीज़ें सीख सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जो भी ज़रूरत है उस सब ज़रूरत को पूरा करो, और परमेश्वर के नाम से हम हर एक दिन बाइबल क्लास में कोई नई चीज़ सीखें और आपके वचन में बने हुए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।